राम राम दोस्तों आज आप एनालिसिस की अहमियत को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि मार्केट ने सब कुछ आपके सामने रख दिया है। भाई ऊपर की तरफ आप देखेंगे, इस वाले जोन पे फोकस करो, कहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और कहां पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी सारी मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत सारी, और 2 बार रिटेस्ट करने आया मार्केट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये रिजेक्शन था और यहां पे भी आपको रिजेक्शन देखने को मिला। यहां से मार्केट ने बाउंस किया है तो आपको यहां से भी मार्केट में बाउंस देखने को मिल रहा है। और ये कौन से लेवल्स है, आइए मैं आपको एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझने वाला हूं। लर्निंग बहुत बेहतरीन होने वाली है आज को। लेकिन अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट में बता देना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर मैं चीजें और डिटेल में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। यहां पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे आज काफी बेहतरीन चीजें हैं। पहले तो आप इस कैंडल पे फोकस करो, ये आपको इस तरह की कैंडल्स दिखाई दे रही होगी, यानी कि बायर्स ने अपना दबदबा बता दिया है कि अभी भी मार्केट में बायर्स मौजूद है। और ये बायर्स ने पहली बार नहीं बताया है, बायर्स ने अभी कुछ दिन पहले इस वाली कैंडल में भी बताया था कि जब मार्केट इस सपोर्ट लाइन के पास फिर से आया था, यहां पे भी मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था, यहां पे भी मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था, यहां पे भी आप देखेंगे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था। लेकिन जब मार्केट इस दौरान इस वाले कैंडल पे सपोर्ट लेके बाउंस किया था तो काफी लोगों के मन में एक सवाल आया था कि कहीं ना कहीं बायर्स की हिम्मत तो नहीं टूट गई। और फिर जब मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड करना शुरू किया था तो लग यही रहा था कि क्या पहले मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देने के चक्कर में है या फिर अभी भी गिरावट मार्केट में आनी बाकी है। लेकिन आज की कैंडल ने फिर से आपको दिखा दिया है कि बायर्स इतनी आसानी से अभी हार नहीं मानेंगे और अभी वो मजबूती से बने रहेंगे। और सिंपल सा प्राइस एक्शन भी यही आपको बताता है कि जब तक मार्केट ने क्या फॉर्मेशन किया, भाई मार्केट ने ये क्या बना रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे हायर हाइज बना रखे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये हायर लोज बना रखे हैं मार्केट ने। तो नेगेटिव मार्केट किस सिचुएशन में हो सकता है? पहला, भाई ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकडाउन दे। दूसरा, मार्केट पिछले हायर लो का भी ब्रेकडाउन दे और नया लोअर लो का फॉर्मेशन करे और नया लोअर हाई का फॉर्मेशन करे। ये तीसरा हो गया। फिर हम यहां पे एक चीज और नोटिस करेंगे, भाई देखो मार्केट बढ़ जरूर ऊपर की तरफ रहा है, लेकिन हमारे लिए खतरे की घंटी ये वाले जोन भी है। क्यों है ये हमारे लिए खतरे की घंटी? इसलिए है क्योंकि इनका मार्केट कई बार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर चुका है। दिसंबर और जनवरी में मार्केट के सामने एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में उभर के आए थे, लेकिन जब जब इनका ब्रेकआउट मिला है प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। इसलिए वापस जाते समय हमारे लिए खतरे की घंटी है। यह तो ये मार्केट को रिवर्स करने की ताकत रखते हैं, या फिर अगर मार्केट ने इसे तोड़ने की कोशिश करी उसे साइडवेज ले जाने की ताकत भी रखते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने हिम्मत दिखा के या बायर्स ने हिम्मत दिखा के इन जोन से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हो सकता है आपके लिए मजबूत सपोर्ट के रूप में उभर के आए और फिर मार्केट को एक बाउंस करा दे और आपको नए हायर हाइज देखने को मिले। तो आपको काफी कुछ यहां पे समझ में आ गया होगा। आइए डिटेल में समझेंगे हम सारी चीजें, लेकिन पहले हम आते हैं लॉजिक पे। लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं। एक बार मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी मार्केट की क्लियरिटी यहां पे मिल जाए। ध्यान से देखो, जो ये मार्केट एक डाउन जोन फॉर्मेशन में चल रहा था, हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज बनाता हुआ मार्केट चल रहा है, लोअर लो बनाता हुआ मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब यहां पे हम कुछ चीजें नोटिस करेंगे। पहली नोटिस, क्या लोअर हाइज से ऊपर ब्रेकआउट मिला है? यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, नहीं दे पाया। यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, नहीं दे पाया। आज भी मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, नहीं दे पाया। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज नोट करो, क्या नया लोअर लो बन रहा है? नहीं बन रहा है। फिर से समझो मेरी बात को, क्या मार्केट ने पिछले लोअर हाई का पूरी तरीके से ब्रेकआउट दिया है? नहीं दिया है, प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट नहीं मिला है। क्या नया लोअर लो बना है? ये भी नहीं बना है।
अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का, हमारे लिए पिछला लोअर लो कौन सा है, ये वाला है ना, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देके ट्रेंड लाइन का एक नया लोअर लो बना दिया तो हम यही समझेंगे कि मार्केट अभी भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइज और लोअर लो बनाता हुआ मार्केट चल रहा है। लेकिन अभी मार्केट ऐसा नहीं कर रहा, हमें ये दिखाई दे रहा है कि काफी दिनों से मार्केट पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो सिचुएशन मार्केट क्रिएट कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। और इसकी सच्चाई हमें कहां पे जाके पता चली, हमें इसकी सच्चाई पूरी तरीके से जाके पता चली 1 डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वहां पे मार्केट हायर हाई और हायर लोज के फॉर्मेशन में है, यानी कि हायर लोज बन चुका है, मार्केट अब नया हायर हाई बनाना चाह रहा है, जिस हिसाब से बायर्स इसमें एक्टिव हो रहे हैं। समझ में आ गई। लेकिन कुछ रुकावटें हैं, आइए उन रुकावटों का भी यहां पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एक लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और अपने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी हमें जरूर देना, जिससे हमें फीडबैक पता चलता है। अब यहां पे सिचुएशन समझो, बहुत सिंपल सी है। 15 पे फोकस करो, ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई है। मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दे दी, ठीक है, हमें यहां पे साफ साफ एक गैप अप ओपनिंग सीधी सीधी दिखाई दे रही है। क्लियर हो गया। हमारा सिंपल सा रूल क्या है, पड़ी ग्रीन कैंडल, पड़ी रेड कैंडल, पड़ी गैप अप ओपनिंग, पड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये हमारे लिए एक चलती ट्रेन होती है, और इस ट्रेन में हम सीधे एंट्री नहीं ले सकते। हम इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रुकने का इंतजार करते हैं, तब इसमें एंट्री की प्लानिंग की जाती है। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग तो आपको दी है, लेकिन कहां पे दी है ये, भाई प्रीवियस डे हाई के पास में दी है। भाई यहां पे अगर आप इन तीनों कैंडल को देखोगे, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, अगर इनका ब्रेकआउट दे देता तो हम पॉजिटिव साइड कुछ सोच सकते थे, लेकिन वो भी हाफ क्वांटिटी में। क्यों हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के दौरान एक मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है, इसलिए हम रिस्क कम लेते, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। जितने भी लोगों ने कोर्स किया होगा उन्हें मैंने डिटेल में समझाया है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से आपको चीजों को प्लान करना चाहिए। अब यहां पे मार्केट ने किया क्या, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, यानी कि हमें रुकना है, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट प्रीवियस डे हाई के पास में है, यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन पे है, हमें तब भी रुकना है। तीसरी चीज, यहां पे मार्केट के काफी दिनों के हाइज पड़े हुए हैं, जिनका मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये लोअर हाइज वाला जोन है जिसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट दे नहीं पा रहा, तो इसलिए भी हमें रुकना है। यानी कि पॉजिटिव साइड ना जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजन है, और कितने लोगों ने चारों रीजंस पे फोकस किया था वो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताए कि हाँ मैंने किया था। जिसने नहीं किया था वो भी कमेंट में लिख के बताए कि हाँ वो नहीं कर पाया, या वो इन चारों रीजंस को नहीं देख पाया, वो भी कमेंट करके बताएगा। समझ में आ गई, चीजें क्लियर होगी। देखो, इससे आपका ही बेनिफिट है। जब आप किसी चीज को लिखते हो, चाहे आप कॉपी पे लिखो, चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिखो, तो आपके कहीं ना कहीं माइंड के थ्रू जाती है, आपकी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू जाती है, आपके मतलब सब कॉन्शियस माइंड में जाती है कि आप उस चीज को लिख रहे हैं, अपनी गलती को लिख रहे हैं या अपनी पॉजिटिवनेस को लिख रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा आपका इंपैक्ट पड़ता है। भाई जनरल इसे ही तो कहते हैं कि भाई आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जो गलती कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, या आपने कुछ अच्छा किया वो लिख रहे हैं, आप किस ट्रेड में कितनी देर तक बने रहे, कब तक बने रह सकते थे वो लिख रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट सीधा सीधा आपके ट्रेडिंग पे ही पड़ता है। तो जल्दी से कमेंट में लिखो कितने लोगों ने चारों चीजें देख ली थी, कितने लोगों ने नहीं देख पाए। अब यहां पे मार्केट ने इसका दिया ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, तो आपके लिए काफी बेहतरीन सा सेटअप बन गया। ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल गया, और मार्केट में नीचे की तरफ हमारे पास गैप है। यहां पे हमारे पास एक लॉजिक और आ जाएगा, भाई एक तो आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, दूसरा माइंड में आपके क्या आएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट ने जो एक गैप क्रिएट किया है, इस गैप फिलिंग के लिए जा सकते हैं। हमें नहीं पता मार्केट इतना नीचे जाएगा। भाई आप सिंपल सा क्या सोचोगे, भाई अगर सिंपल सी बात करें हम, हमारे लिए एक सपोर्ट जोन यहां पे है, कौन सा है 47,686, यहीं पे हमारी प्रीवियस डे क्लोजिंग है। तो आपके लिए अगर मार्केट इससे नीचे जा रहा है तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही तो हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और समझाता हूं कि अगर मार्केट उस सपोर्ट जोन पे टाइम स्पेंड करने लग जाए तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लो। अगर उसका सीधे ब्रेकडाउन दे दे तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। जैसे कि यहां पे सीधे ब्रेकडाउन मिल गया, यानी कि और भी मोमेंटम मिलने वाला है। और कहां तक मोमेंटम मिल सकता है हमें नहीं पता, यहां तक जाएगा। हम सिंपल सा प्राइस एक्शन समझ रहे हैं कि हमारा
प्रीवियस डे लो ये है। अगर मार्केट इससे नीचे गया तो आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है, प्रीवियस डे लो पे। मार्केट ने देखो यहां पे बाउंस करा, फिर से ब्रेक डाउन दिया, और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये वो ट्रेंड लाइन है जहां पे जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करी थी। तो देखो ये कितना बेहतरीन आपके लिए एक लॉजिक था, कितना बेहतरीन आपके लिए सीधे सीधे मोमेंटम था, और इसी में आपको प्रीमियम में काफी बेहतरीन हाइक भी देखने को मिले हैं। इसलिए अपने समय का इंतजार करो, अपनी ट्रेड का इंतजार करो, उन चीजों से आपको काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। चीजें क्लियर होगी, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, और आगे आने वाली चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चीजें क्लियर होगी। देखो अगर लॉजिक पसंद आ रहे हैं दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना। अब ये हमने जो लाइनें ड्रॉ कर रखी है, ये लाइनें कहां से आई, ये हमारी फिबोनाची से ड्रॉ की हुई लाइनें हैं, जो कि हमने यहाँ पे, और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रही है और मजा भी आपको काफी आ रहा है। इन लाइनों से आपको काफी बेनिफिट भी मिल रहा है। दिख गई होगी आपको ये फिबोनाची की लाइन है। तो अब हुआ क्या, वो चीज देख लो। मार्केट ने इस पे सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट कर दी भाई ट्रेंड लाइन पे। पहली चीज हमें समझ में आ गई। अगर आपको बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, तो उस वाले सिचुएशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है। अब इस चीज को थोड़ा सा रिलेट कर लो भाई। ऊपर की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, 48,126। यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे हाई। यहीं पे आपकी क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। यहीं पे मैं यहां पे लिख दूं, एक तो रेजिस्टेंस है आपका 48,126, दूसरा रेजिस्टेंस है आपका प्रीवियस डे हाई, तीसरा रेजिस्टेंस है आपका यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये रेजिस्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंट लेवल है। चौथा रेजिस्टेंस है आपके लिए यहां पे 48,000 का राउंड लेवल। भाई मार्केट इसका भी तो बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि यहां पे भी रिजेक्शन लिया, 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 तो यही तो है 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल। इसी का तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि ऊपर की तरफ एक रुकावट ये बनेगा। अब इस जोन में ये चारों चीजें हो गई, तो खुद सोचो अगर मार्केट 48,126 से ऊपर निकलता है तो इसका मतलब वो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दे चुका, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर है, और 48,000 का भी ब्रेकआउट दे चुका है। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। अगर इससे नीचे कुछ भी क्रिएट हो रहा है तो शांति से बैठे रहना, मार्केट के साथ उंगली मत करना, क्योंकि अगर मार्केट ने आपको उंगली कर दी आपका कैपिटल खा जाएगा। समझे कि नहीं, मैं दोबारा से आपको समझाता हूं। शांति से बैठे रहना, मार्केट को उंगली मत करना। अगर मार्केट ने आपको उंगली कर दी तो आपका कैपिटल खा जाएगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए बेहतर समझदारी इसमें है कि 48,126 का ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ही आप कुछ सोचेंगे पॉजिटिव साइड, नहीं तो शांति से बैठे रहेंगे। क्या नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं, इसका डिस्कशन जब मार्केट का हम अगला फेज डिस्कस करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो को देखते रहिए, अभी वीडियो खत्म थोड़ी ना हो गई है। हाँ, लाइक करने के लिए रुक रहे हो तो कर दो, कमेंट करने के लिए रुक रहे हो तो कर दो, लेकिन वीडियो में बने रहो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है इस वाले सिचुएशन में, दोस्तों अभी बात खत्म नहीं हुई, पहले पॉजिटिव सिचुएशन में डिस्कस करते हैं। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तभी आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए हो सकता है 48,485, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 48,837, और ये हमारे 0.618 और 0.5 के लेवल है जो मार्केट को रिवर्स करने की ताकत रखते हैं। अगर इनका ब्रेकआउट मिल गया तो पॉजिटिव मोमेंटम की हमें और ज्यादा उम्मीद बढ़ जाएगी कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम और भी कंटिन्यू हो सकता है। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसका मतलब 48,000 से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, जो कि काफी दिनों से लेता आ रहा है। इस दिन भी लिया, इस दिन भी लिया, इस दिन भी लिया, और आज के दिन भी 48,000 से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां बन सकती है, 47,686 पे बन सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, इसमें क्या करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग दे दी, फिर भी आपको ध्यान ये रखना है 48,126 से ऊपर जाना चाहिए। भाई
इससे बीच में और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में कुछ भी गैप अप ओपनिंग दे दे, कुछ है ही नहीं है, कुछ करने लायक है नहीं, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस हो जाएंगे। प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस हो जाएगा, 48,000 का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.382, जो कि आपके लिए क्या है 48,126। यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और इसके बीच में कहीं भी आपको गैप अप ओपनिंग मिले, शांति से बैठे रहो। या तो गैप अप ओपन देके प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ जाए तो नेगेटिव साइड आप कुछ सोच सकते हैं, या फिर इसका ब्रेकआउट देके 48,126 का ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाए तो आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। क्लियर हो गई चीजें। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं? गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में आप ये सोच के चलेंगे, अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे की तरफ यही रहने वाला है 47,686, और इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ट्रेंड लाइन आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करती हुई दिखाई देगी। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं? अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। सवाल क्या पूछना है? सवाल ये है, काफी लोगों को यहां पे डब्ल्यू भी दिखाई देगा, काफी लोगों को यहां पे डबल बॉटम भी दिखाई देगा, काफी लोगों को यहां पे डबल टॉप भी दिख रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप जो सेटअप जानते हैं, जो स्ट्रेटेजी जानते हैं, सिर्फ उस पर काम करो। बाकी फालतू की चीजें, कोई न्यूज देखने की कोशिश मत करो, किसी न्यूज पे ट्रेड करने की कोशिश मत करो। कितने लोग ईमानदारी से सेटअप और स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नहीं जानते आप सेटअप और स्ट्रेटजीज के बारे में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।